Students, how many of you have only submitted the PDF? Just raise hand, those who are present in this class, in online classes. Okay, Darshan, Sambhav, Akshar, Samket, Pratham. Only 5. बाकी लोग क्या कर रहे थे? ये सैंपल पेपर हम लोग किसके लिए दे रहे हैं? अगर उसके बाद क्लास में आने के बाद तुम लोग ये बोलोगे ना कि हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर याद रखो, रियांशी, okay, 9, now 9 students. According to the attendance, it will be 17 or 23. या तो 17 कॉपीज है या 23 कॉपीज है ऑनलाइन. ठीक है, एज यू विश. जब क्लास आओगे तभी तुम्हारा प्री बोर्ड शुरू होगा, सेकंड प्री बोर्ड. तब तुम लोगों को समझ में आएगा जिन लोगों ने नहीं सबमिट किया है. ठीक है, सो नाउ द रेस्ट पार्ट विल स्टार्ट. Yes, Veeram, please continue reading for the question 24. 24. Why are the small number of surviving tigers a cause of worry for a point of view of genetics? Answer. It will affect the frequency of selection, which is essential for survival. For effective selection, the population must consist of an infinitely large number of individuals in population. Did you get the question? What the question is asking, that why there is a depletion of tiger. ठीक, हम लोग ना पोचिंग बैंड कर दिए हैं, हंटिंग बैंड कर दिए हैं, तो टाइगर्स का जो डिप्लीशन हो रहा है वो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात क्यों है, क्यों लोग चिंता कर रहे हैं? सो इट विल अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिलेक्शन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. मतलब कि एक टाइगर को जिंदा रहने के लिए, इकोसिस्टम बैलेंस रखने के लिए टाइगर को जिंदा रहना जरूरी है. और टाइगर के जो फीचर्स हैं उसको अगर हम जैकल में डाल दें तो क्या वो टाइगर बन सकता है? नहीं बन सकता. जैकल जैकल है, जैकल के फीचर्स जैकल है और टाइगर के फीचर्स टाइगर है. तो टाइगर की पॉपुलेशन मेंटेन रखने के लिए हमें टाइगर का ये जो हंटिंग पोचिंग है वो हमने बैन किया हुआ है, और रिप्रोडक्शन उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, हर बार वो रिप्रोड्यूस करता जाए विद अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. ये इसका मोटो है. ठीक है, नेक्स्ट. Give an example of characteristics being used to determine how close two species are in evolutionary terms. Answer. Analysis of organ structure in fossils allow us to make estimates of how far evolutionary relationships go. For example, presence of feather in some fossils dinosaurs indicates the bird are closely related to reptiles. तुमने डायनासोर वाला जो मूवी है जुरासिक पार्क की जितनी भी बुक्स बनी हुई है वो मूवी में देखा होगा कि डायनासोर के कुछ ब्रीड्स ऐसे हैं जो कि उड़ते भी हैं. ठीक है, तो वो उड़ने वाला ब्रीड कहाँ है? बहुत से ब्रीड्स ऐसे हैं जो पानी के नीचे पानी में रहते हैं, बहुत से टेरेस्ट्रियल है और हर्बीवोरस है जो कि जानवर नहीं खाते हैं. तो ये सारे जो एनिमल्स है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है. क्रोकोडाइल का इस दुनिया में जन्म कैसे हुआ? वो भी डायनासोर से इंटर रिलेटेड है. इसीलिए जो क्रोकोडाइल का मुंह है और जो डायनासोर तुम मूवीज में देखते हो इनका फेस एक बराबर होता है. फिर तुमने टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ा होगा. जब तुमने टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ा है तो टाइप्स ऑफ टीथ में डायनासोर के जो टीथ है वो तुमको लगभग मिलते जुलते लगते हैं क्रोकोडाइल के टीथ से. साइज मैटर करता है, माउथ का साइज मैटर करता है, टीथ का साइज मैटर करता है. वैसे ही तुम अगर बर्ड्स देखो तो जो बर्ड्स डायनासोर के टाइम पे उड़ते थे उनकी बीक होती थी, दांत तो नहीं होते थे उनके. और आज के जो बर्ड्स है, जैसे आप वल्चर ले लो, वल्चर का बीक ले लो, और एक होता है वुड पेकर जिसकी बीक बहुत लंबी रहती है जो कि पेड़ों को छेद करती है. ठीक है, ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. ये बोलता है दो स्पीशीज के बीच में एक दूसरे से रिलेशनशिप रहना. हाँ, इंटर रिलेशनशिप रहना. हाँ. 26. Can the wing of a butterfly and the wings of bat be considered homologous organ? Answer. No. Though the function of wing in both cases is same, but their structure, plan and origin is different. हाँ, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में तुमको होमोलोगस का मतलब पता होना चाहिए. अगर होमोलोगस का मतलब पता है तब तुमको
बटरफ्लाई और विंग में डिफरेंस समझ में आएगा, विंग ऑफ अ बटरफ्लाई एंड विंग ऑफ अ बैट, तब तुमको इसका डिफरेंस समझ में आएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं मेहुल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होमोलोगस ऑर्गन? फंक्शन, ठीक है। होमोलोगस मतलब एज मेहुल सेड दैट द सिमिलर स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन। यस मिली, सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शन। तो जब हमको ये पता होता है कि होमोलोगस का मतलब क्या है, तो हम ये आंसर, इस टाइप के आंसर्स आराम से रिप्लाई कर सकते हैं 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why are human beings who look so different from each other in terms of size, color, and look said to belong to the same species? Answer: the human beings are different from each other in terms of size, color, but are said to belong to the same species. This is because, despite the great diversity of human forms and features in different human races across the planet, the genetic footprints of all human beings can be traced back to the same common ancestors of African roots. All humans are a single species and have originated from Homo sapiens, who were the earliest member of the human species in Africa. As there have been no well-set geographical and reproductive isolation among different members of human species, this has led to numerous genetic makeups of traits with slight variation. अब ये क्वेश्चन आराम से बता रहा है कि why are the human beings look so different from each other in term of size, color, look and still उनको सेम स्पीशीज। तो मैंने तुमको पहले भी बताया था कि होमो सैपियंस क्या होता है, वन इज द जेनेरा या जीनस और सेकंड इज द स्पीशीज। तो अब क्योंकि हम सब के कलर डिफरेंट है, हम सबका साइज डिफरेंट है, हम सब देखने में सब लोग अलग है, जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है अपने पेरेंट्स से रिप्रोड्यूस हुआ है, वो अपने मम्मी या पापा के जैसे एग्जैक्टली नहीं दिखता है। इसका रीजन ये है कि हम सबका जो पास्ट है, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो सब अफ्रीकन से थे, ठीक, और अफ्रीका में ही सारे मंकीज का ओरिजिनेशन हुआ। तो क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स इन द सेंस जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे बहुत पुराने पूर्वज हैं हजारों साल, वो सारे अफ्रीका से, हमने जब इसका रिवीजन किया था तभी मैंने तुमको बताया था कि हम सब अफ्रीका से निकले हुए। अब अफ्रीका से जब जाके हम दूसरी कंट्रीज में जा जाके जब फैल गए, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट हमारा सब कुछ चेंज हो गया, हमारे हेयर कलर चेंज हो गया। आप देखो जो कोल्डर रीजन में रहते हैं उनका हेयर कलर ब्राउन या गोल्डन कलर रहता है, ब्लैक बहुत कम रहता है, तभी रहेगा जब उनके कोई जनरेशन इंडियन या इस साइड की जो जनरेशन होगी वो वहां गई होगी और फिर जो रिप्रोडक्शन हुआ होगा। तो ये जो आंसर है इसमें बता रहे हैं कि डिस्पाइट ऑफ द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स एंड फीचर्स इन ह्यूमन रेसेस अक्रॉस द प्लैनेट, द जेनेटिक फुटप्रिंट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द सेम कॉमन एंसेस्टर। हम सबके पूर्वज कौन है? अफ्रीकन, हम सब अफ्रीका से आए हुए हैं। ऑल ह्यूमंस आर अ सिंगल स्पीशीज, हम सब क्योंकि ह्यूमन है, हम सब कॉमन है, हम सब के 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर है, तो हम सब की स्पीशीज सेम है एंड हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द होमो सैपियंस, क्योंकि हमारा नाम है। अब अफ्रीका से है, उसके बाद जब हम इधर उधर पूरे इधर उधर जोग्राफिकल रीजन की वजह से हम इधर उधर बट गए, बटने से जो वेरिएशन आया तब हम लोग अलग अलग हो गए, अदरवाइज हमारा जो स्पीशीज है वो सेम है।
लिखा हुआ, एंसेस्टर TOR। हाँ यस आयुष, In evolutionary terms, can we say which among bacteria, spider, fish, and chimpanzee have a better body design? Why or why not? सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कि ये क्या बोल रहा है। अमंग दीज बैक्टीरिया सबसे छोटा, उससे बड़ा स्पाइडर, देन फिश एंड देन चिंपांजी हैव अ बेटर बॉडी डिजाइन। व्हाई और व्हाई नॉट? धीरे धीरे इनके अंदर कैसे चेंज आया? In evolutionary terms, we cannot say which among bacteria, spider, fish, and chimpanzee have a better body design. The notion of better body design among different species is not justifiable. Justifiable. Because evolutionary process take into the amount the development of most effective and suitable features in the body design of an organism for survival and adaptation, favoring to a particular niche. नीचे मतलब अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। अब जैसे कि हमको कोई बोलेगा जिस तरह से फिश को, इस तरह से फिश इस दुनिया में ऐसे अडेप्ट हुई है कि वो वाटर के बगैर नहीं रह सकती। स्पाइडर ऐसे अडेप्ट हुआ है कि बिना जाल बनाए नहीं रह सकता। बैक्टीरिया कहीं भी बन सकता है, कर्ड में बैक्टीरिया बन जाता है, ठीक है। चिंपांजी की आदत होती है जंपिंग की, इंसान वैसे नहीं हो सकता। तो जो एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द एडेप्टेशन, और एडेप्टेशन तब हुआ क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाया। अगर वो वहां जी नहीं पाता उस बॉडी को लेकर तो एडेप्टेशन नहीं होता, एडेप्टेशन नहीं होता तो रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो अल्टीमेटली अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो उसके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उस चीज को अपने अकॉर्डिंग डालना। अब हम परमानेंटली पानी के अंदर नहीं रह सकते। तुमने देखा होगा स्विमिंग सूट अलग होता है और डाइविंग सूट अलग होता है। स्विमिंग सूट जब हम पहन के स्विमिंग पूल में कूदते हैं या फिर हम जनरली किसी रिवर में जाते हैं तो स्विमिंग ड्रेस पहन भी लेते हैं तो हम कुछ देर के बाद देखेंगे कि हमारे बॉडी में स्क्रैचेस आ जाते हैं, एकदम ऐसा लगता है जैसे बहुत देर तक पानी में है ना, झुर्री जैसे लगती है। फिश के साथ ऐसा नहीं होता। फिश के साथ क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि फिश के ऊपर एक जेली लाइक लिक्विड होता है जो कि वाटर रेजिस्टेंस होता है, वो पानी में पूरे समय रहे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम ऐसे सारे वाटर एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स के साथ में होते हैं। अब सेम ह्यूमन बीइंग अगर अंडर वाटर डाइविंग के लिए नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में जाता है कुछ स्पेशल निकालने को तुम्हारे लिए, जब हम नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में देखते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ जो अंडर वाटर डाइविंग करते हैं वो लोग तुम्हारे लिए पिक्स निकालते हैं। तो वो जो ड्रेस पहनते हैं वो भी वाटर रेजिस्टेंस ड्रेस होता है। उनके शरीर में कहीं भी पानी नहीं घुसता, पीछे एक सिलेंडर रहता है, भाई बहुत लंबे समय तक हो सकता है नीचे रह जाना पड़े, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो अपनी बॉडी हम नहीं डाल सकते क्योंकि हमारी बॉडी एज इट इज बन चुकी है इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। हम परमानेंटली पानी में नहीं रह सकते। बहुत से जो बच्चे हैं वो कभी कभी क्वेश्चन करते हैं मरमेड कैसे पानी में रह जाती, बट मरमेड इज एन इमेजिनेशनल ऑर्गेनिज्म। हकीकत में मरमेड नहीं होता, ये सिर्फ कार्टून में प्रेजेंट है, ठीक है। यस नीचे फॉर एग्जाम्पल, सो अविरम आई एम रीडिंग दिस, with complex and seemingly better body design may not survive particular situation, whereas organisms like bacteria with its primitive body design and simple microbial life form may survive in the most inhospitable and extreme environmental condition that are extraordinarily hot, cold and acidic. अब इधर एग्जाम्पल दे रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है जैसे कि हम हो गए या फिर हम कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं। हम अगर एक डॉग को लेकर आते हैं या हम कोई कैट लेकर आते हैं या हम चलो घर में बहुत से लोग घर में गाय पालते हैं। गाय को जब आप पालते हो, आप उसकी सेवा करते हो तो आप उसको क्या देते हो? अपने घर पे छत देते हो, आप उसको खाने के लिए देते हो, आप उसकी सेवा करते हो, उसको नहलाते हो, सब चीज करते हो, आप उसको अपने अकॉर्डिंग डालते हो, ठीक। वही गाय अगर रोड की गाय को आप जबरदस्ती पकड़ के लेकर आओ और फिर उसको अपने हिसाब से बनाओ तो शायद मुश्किल है। बट वही रोड की गाय अपने चारों तरफ ढेर सारे वायरस और बैक्टीरिया लेकर घूमती है। क्यों? बैक्टीरिया उसकी बॉडी में कैसे सरवाइव कर जाता है? क्योंकि उसको प्रॉपर केयरिंग नहीं मिलता।
और दूसरी चीज ये कि बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे यूनिसेलुलर हैं। तो यूनिसेलुलर को कहीं भी सरवाइव करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स बॉडी को सरवाइव करने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत है। ठीक, bacterial microbes can be found everywhere, deep under the polar ice, desert, volcanic eruption, or on earth or the thermal vents under deep sea or over earth surface, or even the outer surface also. प्रथम, बेटा आपने हाथ उठाया है। प्रथम, यस मैम। आपने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना है आपको? नो मैम। अच्छा, नहीं। How are the areas of study, evolution, and classification interrelated? When we classify organisms, we look for similarity among organisms, which allow us to group them. Based on these principles, we can work out the evolutionary relationship to the species. Explain the importance of fossils in detecting evolutionary relationships. Answer. First, study of fossils allow us to make estimate of how far back evolutionary relationship of an organism goes. Study of age of fossils allow us to know which organism evolved earlier and which later. Veeram, can you explain this answer? Yes, ma'am. Ma'am, the fossils which are found near closer to the Earth's surface can be said as they are not more aged. They are not more primitive, not more old. And the fossils which are found under deep earth after digging, they can be related as they have evolved, they have survived thousands of millions of years ago. And then carbon dating can also be done to determine the fossils. Write the characteristics on the basis of which Doug bite platypus is considered as a link between reptiles and mammals. The characteristics resembling reptiles is laying of egg, and the characteristics resembling a mammal is the presence of mammary gland. ये कोई खास नहीं है, ज़्यादा नहीं है। ये क्वेश्चन है। How is one change adopted to perform different functions? Give one example. In evolution, one change occurs initially is made to perform other functions. For example, feathers were evolved from warmth. For warmth, later they were adapted for flight. एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको कि हाँ, डायनासोर, the wing were in dinosaur to protect from coldness. Then it started using for flight. अच्छा, डायनासोर को मुझे एग्जाम्पल कंफर्म समझ में नहीं। Then flying lizard. हाँ, फ्लाइंग लिज़ार्ड बोल सकते हैं, लेकिन डायनासोर नहीं होता है। डायनासोर से इतना फैमिलियर नहीं हूँ, तुम लोग कब थे क्या उसके टाइम पे? Why are asexually reproducing organisms capable of showing hereditary features? Asexual reproduction tends to receive the similarities among all individuals belonging to a given line of descent. Therefore, asexual reproducing organisms are capable of showing hereditary features. In the sperm bearing Y chromosome fertilizes the egg. The child born will not be entirely like his father. Why is it so? Answer. It is so because the other sex chromosome, that is the X chromosome, will also have its effects, and other autosomes of egg will also show their characteristics. In evolutionary very interesting question. इस टाइप के questions बहुत आते हैं. In evolutionary terms, which among bacteria, this question is answered. What is an offspring? In sexual reproduction, organisms raised are as a result child of crossing over and exchange of gene segments and are known as offsprings.
What are inherited traits? Give one example. The characteristics which are transferred from parents to offspring are called inherited traits. Example, free and attached earrings. The human hand, cat paw, and horse foot, when studied in detail, show the same structure of bones and point towards the common origin. ह्यूमन हैंड, कैट पॉ, हॉर्स फुट, 3 चीज दी हुई है आपको. ह्यूमन हैंड, कैट पॉ, हॉर्स फुट, व्हेन स्टडी इन डिटेल शो द सेम स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स. एक जैसा लगा जब इसका हमने एक्सरे लिया तो. एंड पॉइंट टुवर्ड्स द कॉमन ओरिजिन, और लगा भी कि एक ही जैसे उग रहे हैं, मतलब एक ही तरीके से निकले हुए हैं. व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? We can conclude that these origins had a similar origin. दूसरा, what is the term given to such structure? ये अभी बताया है वीरम ने. How do we know how old is fossil? This question you know very well. Feather imprints were presented among dinosaurs bone, but dinosaurs could not fly. What were the significance of features in reptiles and later on from other species? Answer. It is believed that feathers in dinosaurs might have provided insulation in cold weather, but later on because useful for flight in birds. अरिहंत, ये आंसर समझाओ बेटा. मैम, जहाँ डायनासोर रहते थे वहाँ बहुत कोल्डनेस रहती थी, तो फिर डायनासोर की बॉडी में फेदर इवॉल्व हुआ जो कोल्डनेस से बचने के लिए यूज था. पर बाद में लेटर में वो बर्ड वो विंग फ्लाइट के लिए यूज लगते हैं. Next interesting question. What will be the blood group of offspring produced by parents having following genotype? Male 2, female 1. Answer. Gametes IO and IA. IA, IB, IO. गैमेट्स 2 होते हैं, आईओ और आईए. ठीक है, तो आपको एक कंडीशन दी, अगर मान लो ब्लड ग्रुप ये है तो फर्स्ट जो होगा कंडीशन वो ये होगी. ठीक, सेकंड कंडीशन ये होगी. मतलब रेसेसिव हो सकता है, आई ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है. इधर तो ए है, कंफर्म पता चल रहा है ना. ये इधर आपको बता रहा है अगेन सेम कंडीशन. मैम वो आईबी के बाद एक और आई क्यों लिखा है? वो ना आई धोखे से लिखा है, इसका आ गया है, उसको देख के मत कंफ्यूज हो. सो द ब्लड ग्रुप विल बी आई ए. अगेन इधर ए क्योंकि ये रेसेसिव है, ये भी रेसेसिव है, तो बी, और इधर दोनों हो सकता है. ठीक है, हाँ दोनों कोडोमिनेंस. यस. A borderline with bomby curly hair married a man with black soft hair. All of their children in first generation had black soft hair, but in the next generation, children have different combination in ratio of 9:3:3:1. State the law that governs this expression. Answer. The law of independent assortment will state that the factors of different pairs of contrasting characteristics do not influence each other. They are independent of one another in their assortment. Only variation that confer an advantage to an individual organism will survive in a population. Do you agree with the statement? Why or why not? Answer. Variation that confer the advantage to an individual organism may or may not survive in a population depending upon the social behavior of organism. A variation in a social animal like ant may not survive in a population, while a variation in animal like a leopard may survive. What are different approach to evolution? ये very important question. What is fossilization? How are fossils formed? ये मत सोचो कि इवोल्यूशन में ये टॉपिक ओमिट है. ये समझ लो इवोल्यूशन का 2-4 टॉपिक ओमिट है, उसको भी कर लो जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो. हाँ. The process of fossil formation is called fossilization. Fossils are formed when organisms die, their bodies get decomposed and lost. Sometimes the body or a part of it may be in such an environment that it does not let it decompose completely.
The mud will eventually harden and retain the impression of the body parts of an organism. These mud with impression will be called fossils of organism. Homologous, analogous, I am leaving. Convergent and divergent, इस पे कंफ्यूज मत होना. इट इज द सेकेंड नेम ऑफ कन्वर्जेंट का सेकेंड नेम होता है एनालोगस एंड डाइवर्जेंट का सेकेंड नेम होता है होमोलोगस. जब क्लास हो रही थी तब मैंने आपको समझाया था. तो आप जो चीज उसमें लिखोगे वही चीज इसमें भी लिखोगे. ठीक है. यस, नेक्स्ट. What are the different ways in the individual with a particular traits may increase in population? The factors which are responsible for rising a new species are selection of environmental condition for survival of particular species. If a variation occurs in a population and that variation results in better survival of the organism in prevailing natural condition, then the traits would be selected naturally and more in population. हाँ, now this question is again important question कि इस दुनिया में ओरिजिन कैसे हुआ एक लाइफ का. तो सबसे पहले तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. लोग ये सोचते थे भगवान आए, भगवान ने कुछ ब्लास्टिंग की और फिर एक बच्चा पैदा हुआ, उससे फिर दूसरे बच्चे हो गए. ये लोगों की सोच है. दूसरा है, मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिया था मिलर एंड यूरे का. मिलर और यूरे का जो एग्जांपल था जिसमें वो वाटर के साथ में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. हाँ, तो फिर उसमें बैक्टीरिया. Okay, but nobody is giving the answer, Kanika. Nobody is giving the answer. पूछते रह जाओ. जब 1 मार्क के क्वेश्चन में कोई नहीं बताता है तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कौन आंसर देगा मुझे? Just wasting a time. So just I am showing you the answer. You will be preparing this answer. Then only you will give the sample paper's answer. Yesterday you have submitted the sample paper, Kanika. Kanika, I am talking to you. Yes, this is the second theory of spontaneous generation, जो कि मैंने बताया था कि उन्होंने क्या किया, वाटर के साथ में एक्सपेरिमेंट किया था. फिर उन्होंने उस वाटर को ऐसी कंडीशन में रखा था जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है. तब उसमें कुछ समय के बाद उसमें बैक्टीरिया इवॉल्व होने लगे. उस बैक्टीरिया से उन्हें डीएनए के अंदर का प्रोटीन और अमीनो एसिड्स दिखा. जब प्रोटीन और अमीनो एसिड्स दिखा तो उनको लगा कि ऑब्वियसली अब जो है इस दुनिया में किसी चीज का ओरिजिन हुआ होगा. तो थ्रू बैक्टीरिया उन्होंने ये चीज सर्च की. इसके बाद आता है कॉस्मोजोइक थ्योरी. तुमने एसएसटी में पढ़ा होगा. आकाशगंगा बना, मेटेओर्स एक दूसरे से भिड़े, फटे, टूटे. उसके बाद कुछ प्लांट्स आए अर्थ पे, उसमें जो फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स बनना शुरू हुए. बायोजेनेसिस इज द नेक्स्ट टॉपिक. बायोजेनेसिस मतलब हम जो इस दुनिया में आए हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बने हैं. तो इस दुनिया में सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए होंगे, तब वो धीरे धीरे इकट्ठा होते होते कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बने. इस चीज का साक्षात प्रूफ हम खुद हैं. जब हम अपनी मम्मी के पेट में आते हैं तो हम यूनिसेलुलर रहते हैं. तो कैसे 9 मंथ के हम अंदर मल्टीसेलुलर बन जाते हैं, तो वैसे ही इस दुनिया में जो भी आया होगा, वायरस है, बैक्टीरिया है, जिससे हम लोगों का ओरिजिन हुआ है, वो इसी प्रोसेस से हुआ है. देन नेक्स्ट, इन सब को छोड़कर आगे जो कंडीशन अब जो लोग पढ़ते हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसमें यही बताया जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मतलब जो हम बने हैं वो एक दिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, सिंपल मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं. ये आज की थ्योरी है जो कंबाइंड सब चीजों को मिलकर बताती है. केमिकल इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. केमिकल जैसे कि हमको बताता है, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जिसमें केमिकल यूज होता है. ऑर्गेनिक जो कि बिल्कुल साफ सुथरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम बोलते हैं जिसमें ज्यादा केमिकल यूज नहीं होता. बट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ स्लो प्रोसेस. सेम वैसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ऑल्सो अ स्लो प्रोसेस. दूसरा, ये रिवर्सिबल है, बट केमिकल के लिए रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि जब केमिकल इवोल्यूशन होता है उसमें क्या लगता है हमको, डीएनए के अंदर प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, ये डीएनए के अंदर की 4 चीजें होती है.
अब इनको इकट्ठा होने के लिए एक सुटेबल टाइम चाहिए। कभी कभी जब ये इकट्ठे होते हैं तो इसमें या तो पेंटोज शुगर नहीं होता होगा या अमीनो एसिड नहीं होता होगा, तो ये प्रोसेस टेक्स टाइम एंड इट विल बी अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, ये अपने समय से होता है, बट ऑर्गेनिक के साथ में जस्ट उल्टा है भाई, ये सब कुछ सिंपल चीजों से बन रहा है, बार बार हो सकता है और स्लो प्रोसेस है, ये सारा कुछ दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम होमोलोगस एनालोगस। स्टेट 3 लॉज ऑफ मेंडल, 3 मार्क्स क्वेश्चन। 3 लॉज क्या है उसके? A. Law of dominance. When two dissimilar factors of characteristics are present in an organism, only one is expressed itself, dominant factor, while the other remain unexpressed recessive factors. B. Principle of segregation. Two factors of characteristics are separated at the time of gamete formation, and each gamete gets only one factor from that character. C. Principle of independent assortment. This principle states that inheritance of two or more pairs of contrasting characters is such a way that one pair of contrasting traits is independent of the other pair of contrasting traits. Describe how. सेम क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज कैसे होता है? म्यूटेशन होता है, जैसे कि अभी कोरोना का नया स्ट्रेन आया, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन डीएनए अकॉर्डिंग टू द सर्वाइवल, किसी की भी बॉडी में आ गया, सर्वाइव हुआ, अब वो फैल रहा है सबको। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे आया? ये सबसे पहले ये आया ब्रिटेन में, फिर पास ऑन हुआ अफ्रीका में, अब वो आ गया इंडिया में। दिस इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। फॉसिल्स, लीव इट, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, अभी भी ये बहुत लोगों को डाउट है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। मैंने पहले भी बताया, डिप्लॉइड मतलब दो पेयर, मतलब दो सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल पेयर। हैप्लॉइड मतलब वन सेट। तो जब ओवम और स्पर्म में फ्यूजन होता है, दे बोथ आर हैप्लॉइड इन नेचर। जब दोनों में फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइज हुआ, देन इट बिकम अ डिप्लॉइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक, डिप्लॉइड प्रोसेस माइटोसिस में होता है, हैप्लॉइड प्रोसेस मियोसिस में होता है। मैम अभी जैसे हम लोग का सेल है बॉडी का, वो हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? नॉर्मल सेल जैसे अपन आई का सेल ले लेंगे या ईयर, स्किन सेल, कोई भी सेल ऐसा? सब डिप्लॉइड है, सब डिप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि एक सेल से तो आंख का सेल नहीं बना ना, सब में बन रहा है ना ढेर सारा, तो सब डिप्लॉइड है। सबके अंदर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। क्यों? रेटिना का साइज, प्यूपिल का साइज, कॉर्निया का साइज सब जोड़े से ही तो होगा ना, क्योंकि अब सब बन चुका है, कोई बचा ही नहीं अपने पास, नहीं। वो फिर क्या होगा? तुमको कोई सिंड्रोम, कोई परमानेंट डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिजीज। ये था आपका इंपॉर्टेंट लेमार्किज्म एंड, मैंने तुमको तब बताया था कि कैसे मेंडल को क्रॉस किया गया कि नहीं आप गलत हो हर जगह पे। तो लेमार्क वाज डिस्प्रूव्ड बाय ऑगस्ट विशमैन, ही कट दैट, उसने मेंडल को इन्होंने अपोज किया। मेंडल क्या कर रहे थे? पी प्लांट में बहुत बार क्रॉसिंग किया, तो 60 ट्रेट उन्होंने अलग अलग निकाले। इन्होंने पहले मेंडल को प्रूफ किया, और प्रूफ करके उन्होंने क्या किया? 21 जनरेशन तक एक चूहे के पूंछ को काटते गए, बट उनको हर जनरेशन में चूहे की पूंछ मिल गई। तो उन्होंने ये बोला कि मेंडल का लॉ अगर हम यहाँ लगाते हैं तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि मेंडल ने जो लॉ लगाया था वो रिप्रोडक्टिव टिश्यू लगाया था, और चूहे के साथ में हो गया नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू, क्योंकि उसकी पूंछ कट रही थी। So the changes in non-reproductive tissue of an individual during its lifetime cannot be passed on to its progeny, क्योंकि ये reproductive नहीं है, it's not a part of reproduction. So that's why this progeny will be not passed on to the next generation. Archaeopteryx, this is the connecting link between a bird and a reptile. इसकी स्पेलिंग को याद कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो, एक भी लेटर गलत, पूरी स्पेलिंग गलत, 1 मार्क प्योर क्वेश्चन। आर्कियोपेरिक्स क्या होता है? Now we have less than 1 minute, so now I am closing here. Bye. Okay, bye.